नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न आया था कि सूक्ष्म, स्थूल और बीज कर्म क्या होते हैं? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। तो आज इस विषय पे थोड़ा-सा हम गहराई में जाके चर्चा करते हैं कि कर्म क्या है या स्थूल कर्म क्या होते हैं, सूक्ष्म कर्म क्या होते हैं और बीज रूप में जो कर्म है, वो क्या होते हैं? तो आज इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, बीज को हम बोलते हैं कारण और सूक्ष्म जो कि बीच का स्तर है ना, बहुत बिल्कुल अव्यक्त नहीं है, अप्रकट नहीं है और पूर्णतः प्रकट भी नहीं है। तो उसकी जो बीच की स्थिति है उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। और स्थूल जो प्रकट है, पूर्णतः प्रकट है, जो व्यवहारिकता में भी आपको अगर कहें तो जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, उसको हम स्थूल कह देते हैं। तो जब बीज कर्म की बात होती है तो उसका सीधा संबंध कारण शरीर से होता है। पर इसमें तकनीकी परिभाषा में जाने से पहले एक साधारण सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे गन्ना है, उसमें जो चीनी है, जो मिठास है, वो बीज रूप में उपस्थित है और जब उसका रस निकाल देते हैं तो जो तरल हो जाता है तो वो भी चीनी ही है, वो भी मिठास ही है, पर अब वो सूक्ष्म हो गई, बीज से वो प्रकट हो गई एक तरीके से, जो कि आप रसपान या उसका स्वाद ले सकते हैं। और उसी का जब हम उसको प्रोसेस करके गुड़ बनता है तो वो स्थूल कर्म हो गया। कर्म बोल लीजिए या शरीर बोल लीजिए, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि कर्म अगर हम देखेंगे तो उनको कहा गया है संस्कार। तो कारण शरीर में संस्कार बीज रूप में रहते हैं। जैसे कि कोई बीज है, आम का बीज है, आम के पेड़ का बीज है या एक नीम के पेड़ का बीज है, दोनों ही बीज रूप में है। तो जब उनको आप जमीन में डालेंगे, व्यवस्थित उसको पानी देंगे और उसको सूर्य की रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, तो वो फलीभूत होता है। पर उसका पहले से ही निर्धारित है कि किस तरह के उसमें उसकी डालियां आएंगी, कैसे उसमें पत्ते उगेंगे और किस तरह के फल आएंगे। तो नीम के पेड़ में कड़वे फल आएंगे और आम के पेड़ में मीठे फल आएंगे, क्योंकि वो बीज रूप में वैसा ही उपस्थित था। तो उसमें कुछ करना नहीं है, ये सब प्रकृति की बात हो रही है। तो जब हम प्रकृति में हैं तो सब कुछ नियमबद्ध रूप से चलता है। तो ये एक चक्र की तरह भी है, जो आप जैसे कर्म होते हैं वैसे ही संस्कार पढ़ते हैं और जैसे संस्कार पढ़ेंगे वैसे ही कर्म होने की प्रेरणा मिलती है, एक प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है। तो जो संस्कार है, अगर हम संस्कारों में थोड़ा ध्यान से गौर से देखेंगे तो सबसे सूक्ष्म रूप या जो बीज रूप है वो संस्कार का है। उसमें भी 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म जो कि इकट्ठे हुए हैं कारण शरीर में अभी तक, इतने पता नहीं कितनी हजारों लाखों जीवन या संस्कार आए होंगे अनेकों जीवन से, तो वो सब इकट्ठे होकर के संचित कर्म की तरह से एक जगह संग्रहित है, उसको कारण शरीर कह देते हैं या बीज रूप में कह देते हैं कि बीज कर्म है वो। फिर वही जब प्रकट होने लगते हैं तो एक जीवन में जो प्रकट होते हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं, कि एक एलोकेशन, एक आपको इतना इस पूरे संचित कर्म में से इतना ही इस जीवन में जन्म कहाँ लिया आपने, क्या भोग है और कब मृत्यु होगी। ये 3 मुख्य बातें जो हम कहते हैं प्रारब्ध में आती हैं। तो भोग का अर्थ होता है हिंदी में सुख और दुख नहीं, भोग का अर्थ है एंजॉय। जो अगर अंग्रेजी में आप बोलेंगे कि एंजॉय करना, भोगना। तो भोक्ता कौन है? जो करता है। और जब हमें पता है कि करता ही नहीं है तो भोक्ता भी गायब हो गया। तो अगर कर्मों के चक्कर से मुक्त होना है तो ये जान लीजिए कि कोई भी कर्म मेरा नहीं है, ना मैं कर्म हूँ ना कर्म मेरा है। ये 2 चीजें अगर समझ में आ गई तो इसी क्षण मुक्त हो गया। नहीं तो कर्म की जो गति है बहुत गहन है। गीता में भी कहा है कृष्ण ने कि बहुत गहन गति है, उसको बुद्धि से समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बुद्धि की किस तरह से प्रवृत्ति है, किस तरह से आपकी रुचि है, उसमें थोड़ा सा स्वतंत्रता है कह सकते हैं, जिसको हम स्वेच्छा कहते हैं या पूर्व निर्धारित है। अब ये व्यवहारिकता के स्तर पे बातें होती हैं। अगर हम देखेंगे कि नीम के बीज से आम के फल तो निकल नहीं सकते, वैसे ही जो बीज रूप में संग्रहित है उसी हिसाब से जब वो प्रकट होता है तो प्रवृत्ति में आ जाता है, और जब वो प्रवृत्ति में आता है तो उसी तरह के कर्म होते हैं और वैसे ही फिर प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि संस्कार पड़ते हैं। बीज रूप से जब प्रकट में आते हैं तो पहली अवस्था होती है उसकी इच्छा के रूप में वो प्रकट होता है या वासनाओं के रूप में प्रकट होता है, जिसको प्रवृत्ति कहते हैं। तो वो प्रवृत्ति सबसे सूक्ष्म रूप में सबसे पहले विचारों में आती है, जब उसको हम सूक्ष्म कर्म कहेंगे। तो सूक्ष्म कर्म की जब बात करेंगे तो विचार, फिर थोड़ा सा और बीच का जो है वो है वाणी। जब विचार किसी पर एक विचार को आपने महत्व देना शुरू कर दिया तो वो वाणी में प्रकट हो जाएगा, और जो वाणी में प्रकट हुआ, जिस विचार को आप महत्व दे रहे हैं, वही शारीरिक रूप से कर्म में प्रकट होता है।
तो कोई भी कर्म भौतिक तो है नहीं, सारे के सारे कर्म जो कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं उनको हम भौतिक कह सकते हैं, पर ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि स्थूल कर्म कुछ है। पर जो प्रकट हो गया उसके प्रभाव अवश्य पड़ेंगे। जो विचार में है उसके प्रभाव बहुत कम क्षणिक पड़ते हैं। जैसे कि पानी में आप एक लकीर खींचेंगे तो थोड़ी देर उसका वहां पे छाप रहती है, फिर वो गायब हो जाएगी। वैसे ही रेत में आप लकीर खींचिए तो थोड़ा ज्यादा देर तक रहेगी, और अगर पत्थर पे लकीर खींचने लगे तो वो उसका जो समय है वो बढ़ जाता है। तो जो संस्कार हमें पड़ते हैं या जो कारण शरीर में संस्कार उपजते हैं वो ज्यादातर वैसे संस्कार होते हैं जो पत्थर में लकीर की तरह है, जिनको जाने में समय लगेगा और उनके प्रभाव बहुत ठोस रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो वो आप बच्चे से ही आप देख सकते हैं कि कई बच्चे हैं जो हंसते रहते हैं, बहुत छोटे से हैं, अभी हो सकता है 2-3 महीने के ही हैं, खुश रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं बार बार। तो ये आप जान जाइए कि कुछ ना कुछ पिछले संस्कारों के प्रभाव जो है वो इस जीवन में इस तरीके से प्रकट हो रहे हैं। कर्म की बात तो ऐसी है कि कितना भी इस पे कह लें कुछ कम ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि उसको हल्के में लेना चाहिए, ये नहीं है। और कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, बुद्धि पूरी तरह से घूम जाएगी कि पूर्व निर्धारित है या हमारी फ्री विल है, स्वेच्छा से सब हो रहा है। स्वेच्छा से हो रहा है तो पूर्व निर्धारित कैसे हो गया, और पूर्व निर्धारित है तो कृपा कहाँ से आ गई। ये सब प्रश्न छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। इन सबको अगर हम समर्पित कर दें कि ऐसा ही है, और एक भ्रम है मुझे कि मुझे स्वेच्छा है, पर वास्तव में देखा जाए तो केवल पूर्व निर्धारण है, वो भी एक नियम है। तो कर्म का भी एक नियम है, पूर्व निर्धारितता का भी एक नियम है, और उसी के बीच में हमें एक नियंत्रण की भ्रम होता है कि मुझे बहुत नियंत्रण आ गया सब पे। परंतु वो नियंत्रण भी कैसा नियंत्रण है? अगर वो नियंत्रण वाकई नियंत्रण होता तो हमें जो अनुवांशिक जो हमें मिला है, जो जीन्स में है, हमारी डीएनए में है, वही तो प्रकट हुआ है। और जो वातावरण मिला है, जो माता पिता मिले हैं, जो दोस्त मिले हैं, क्या वो मैं अपने साथ लेके आया था जन्म के साथ? क्या वो मैंने निर्माण किया उनका? तो कुछ भी मेरे द्वारा कृत्य नहीं है, कुछ भी नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। पर ये सब होने के बाद भी सब कुछ स्वतंत्र दिखता है। एक तरीके से आभास होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आनंद लेना चाहिए उसका, ये भली भांति जानते हुए कि सब कुछ अपने आप होता है एक नियमबद्ध रूप से। पर इसमें सबसे अच्छी बात ये है ज्ञान मार्ग पे, जो और कहीं समझ में नहीं आती, कि कर्मों से कर्म करके मुक्त नहीं हुआ जाता। कर्मों से ये जान के मुक्त हुआ जाता है कि कोई भी कर्म मेरा नहीं है। कर्म भी एक रूप से मिथ्या है, माया है, बदलाव है, परिवर्तन है, जो हर क्षण बदलता रहता है। और कोई सीमा रेखा नहीं है कारण शरीर में कि ये इतना सूक्ष्म है वो, कि उस केवल जो आपकी बुद्धि है या मनुष्य जीवन है वो कारण शरीर तक ही पहुंच सकता है। उसके ऊपर क्या है वो केवल अटकलें लगाई जा सकती हैं। तो कारण शरीर को एक और रूप से कहते हैं कि वो माया है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसको भी हम कारण या बीज रूप कह देते हैं। तो माया में त्रिगुणात्मक प्रकृति है क्या, ये सभी जानते ही हैं। सात्विक, रासिक और तामसिक गुण, इन 3 गुण को बोलते हैं त्रिगुणात्मक माया। तो उसी को हम बीज रूप में भी कह सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है कि रासिक जो है कि गतिमान जो है वो रासिक है। गतिमान प्रवृत्ति जब आती है तो वो जो संस्कार है वो रासिक संस्कार है, और जब ठहराव की एक स्थिति उत्पन्न होती है तो वो तामसिक गुण है। पर ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, और पर दोनों में अति है, चाहे आप तामसिक बोलें या रासिक बोलें। मतलब एक उदाहरण से समझिए कि कुछ व्यक्ति खाली बैठ ही नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ करना है। जैसे रिटायर हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 30 साल काम कर लिया, उसके बाद भी खाली नहीं बैठ पाएंगे। तो उनको लगेगा कि हाँ, कर्म करना ही तो मेरा मेरा मेरी मुक्ति है, मेरा आदर्श है, मेरा लक्ष्य है कि मैं कर्म करूं और उसी से जो मुझे फल मिलेंगे उनको मैं भोग सकता हूं। तो ये मैं स्वतंत्रता मानता हूं। पर वो स्वतंत्र कहाँ है अगर वो खाली नहीं बैठ सकता स्वेच्छा से? और दूसरी तरह के लोग हैं जो बिल्कुल आलस, कि सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, पहले से ही हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना। तो ये दोनों ही अति जो है वो गलत हो जाती है। तब सत्व का उत्पन्न होता है अगर ज्ञान आए। तो जो सात्विक बुद्धि है, प्रज्ञा जो है,
उसका अर्थ है कि जागृत, एक तरीके से जाग जाना, जागृत अवस्था से जाग जाना या सजग हो जाना या समता, या बोधि वार्ता में उसको साक्षी भाव कहा गया है। तो साक्षी भाव या चेतना जब आ जाती है तो एक संतुलन बन जाता है, जो ठहराव है और जो गतिमान है इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो जो अवेयरनेस है या जो चेतना है, उसको आप समझ लीजिए कि वो सात्विक गुण है, और जो ध्यान है वो रासिक गुण है, और जो आप उस पे जब आप गहराई में उतर जाते हैं, उस जज करने लगते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो तामसिक गुण है। ये एक और तरीके का विवरण हो सकता है, ठहराव, बदलाव और समता, या फिर किसी चीज़ को जज करना, कहीं पे आप ध्यान लगाना किसी पे, और कहीं पर आप जो चेतना में आना। तो सात्विक, रासिक, तामसिक, यही त्रिगुणात्मक प्रकृति कारण शरीर है। और इस कारण शरीर को एक विघटन, एक तरीका और है जो सांख्य में भी कहा गया है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो कारण शरीर है, और 18 गुण, 18 जो उसमें भेद किए गए हैं वो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें कि ज्ञानेंद्रियां 5, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्रा है, और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। ये 18 जो हैं, इनको मिलाकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। और अंत में जो पंच तत्व है, पंच महाभूत है, उनको मिलाकर के स्थूल शरीर बनता है। इसको हम जो पंचकोश का मॉडल है उससे भी समझ सकते हैं। तो जो अन्नमय कोश है वो स्थूल शरीर है या स्थूल कर्म है, और जो मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, ये जो है सूक्ष्म शरीर है, और जो आनंदमय कोश है वो कारण शरीर है। पर ये सब समझने के लिए मॉडल्स बने हुए हैं अलग अलग। इसको, थ्योरी को छोड़ दीजिए, सिद्धांतों को छोड़ दीजिए, केवल इतना जान लीजिए कि कोई कर्म मेरा नहीं है। जो उन कर्मों को देख रहा है वो मैं हूँ, जो इन कर्मों से सर्वदा मुक्त है वो मैं हूँ। तो उसमें स्थित रहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, और वही इस मनुष्य जीवन से मुक्ति का साधन है। तो इसको जान करके फायदा क्या हुआ कि कर्म कैसे होते हैं? उसका अर्थ केवल इतना सा ही निकलता है कि कर्म ऐसे हों जो आपको अपने स्वरूप में स्थित करें, जो उद्वेग ना पैदा करें, जो आपको व्यथित ना करें, जिससे किसी और की हानि ना हो और आपकी स्वयं की हानि ना हो। वही कर्म शुद्ध है, वही कर्म पुण्य है, वही कर्म आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। और अंत में हम देखते हैं कि गंतव्यहीनता है, लक्ष्यहीनता है ज्ञान मार्ग में, तो पूर्णतः मुक्ति है। यही सर्वोत्तम समझ है ज्ञान मार्ग में कि कर्म बदलते रहेंगे, और जो भी बदलता है मैं उसको देखता हूँ, केवल साक्षी हूँ, मैं उसका दृष्टा हूँ। तो उससे मैं उसी क्षण मुक्त हो जाता हूँ। आशा है आज की जो हमारी बातचीत रही उसमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि कर्म क्या है, सूक्ष्म कर्म, बीज कर्म और स्थूल कर्म, इन तीनों में भेद क्या है, और कैसे ये हमारे को प्रभावित करते हैं, किसी को इस जीवन में किस तरीके से। अगर ये ज्ञान है कर्म क्या है, तो आप उसमें सही तरीके से उसके प्रतिक्रिया या व्यवहार कर सकते हैं। तो आप सबका आज अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।